आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर। सुनिए भाई साहब, कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी आप बात। वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेंगे भाई अगर साहब, डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन, एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी। मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं, फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है? बोलो मलेशिया आओ। आपने सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई और भौणी मैंने जने ख्रीस्टियन माने मुसलमान ख्रीस्टियन विरोधी अच्छा जार ना हूँ जाकिर नायक अनेक समय से ख्रीस्टियनिटी विरुद्ध रे एवं बाइबल को लेकिन अनेक भूल विषय प्रचार करपरिक आल्ला बड़, कुरान बड़, प्रभु जीशु एवं बाइबल सबुठार निम्न आउ से मत चैलेंज करिथिला जे कौन से ख्रीस्टियन या प्रमाण करदे जे जीशु ईश्वर अटंते। तो मु कौन करी ख्रीस्टियन हाँपाई पूरा प्रस्तुत अच्छे। तेरे तांकर चैलेंज को एक्सेप्ट कले माने ग्रहण कले जने फास्टर बा पालक लोक सी जाइए चैलेंज कले डायरेक्ट पूरा सामना सामनी जाकिर नायक को मु चैलेंज करुच्ची तुम्हें मो सहित डिबेट कर कि हारी जा भय ये जाकिर नायक कौन कहूँ नहीं तुम समय सरीगला, तुम आ टाइम नहीं, एवं किसी हो पार ना पर यू करवा ये बाहाना से करुँच जोटा कि स्पष्ट भाव में जना पड़ू। चलते आम मैंने देखा गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3 उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर। सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना? पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते। शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है। आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख,
हिंदुस्तान में कितना 10 लाख। लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा आप तैयार करो। आपने सुनिए, वहां पर सुनिए, 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000, चलो मान गए 30,000 सॉरी, मान। मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर जी। 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है, आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या, उसका सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी। भाई अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट जी, जी, करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, वो मैं- पादरी शैमसन सोन जिंदगी जी। में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला। हम जब सुनिए मेरी चर्च में बात, सुनिए जी। मेरी बात। चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक के खिताब की बात कर रहा नहीं, हूं। आप बस- अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब क्या जुमे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? आपने जब सुनिए मेरी बात कराची ना, में आप चैलेंज सुनिए दिया सुनिए तो- सुनिए, जी जी, ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात पहले नहीं तो- सुनने का है मुझे आपकी। मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ के नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है। सरमन करेगा मैं ना। जब अभी आपने- ज्यादा वक्त बहस मत वेस्ट मत कीजिए। इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, जी। बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं? फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है? बोलो मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात है, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने जब सुनिए challenge- सुनिए आप- सुनिए सुनिए, जी। आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा मैंने हूं। आपको आपका पढ़ के- रेफरेंस में किधर नहीं था? मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माने ये होता